हेलो बच्चों, आपकी जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा जो है 4 नवंबर और 20 जनवरी को है। 4 नवंबर में आपका पहाड़ी इलाका और 20 जनवरी में सब जगह है। इसमें आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 अंकगणित परीक्षण खंड सेकंड मिलेगा आपको पेपर में, जिसमें 20 प्रश्न होंगे 41 से लेकर 60 तक के। और आज की क्लास में हम लोग ये सारे प्रश्न आप लोगों को कराएंगे। साथ ही साथ ये सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है और आपका नवोदय का जो पेपर है और उसका सिलेक्शन है वो इसी सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बच्चों आपने ये सेक्शन अच्छे से कर लिया तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 41 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 41 दी हुई है, 11 से 20 तक कितनी रूढ़ संख्याएं हैं। तो बहुत सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि रूढ़ संख्याएं क्या होती हैं। तो पहले बच्चों ये समझ लो रूढ़ संख्या क्या होती है। रूढ़ संख्या को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिनको अभाज्य संख्या कहते हैं, और एक नाम इनका इंग्लिश में जिसको प्राइम नंबर कहते हैं। ये संख्या वो संख्या होती है जो केवल अपने आप से या फिर एक से विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याओं को हम रूढ़ संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं 11 से 20 तक कितनी संख्याएं होती हैं। तो 11 अपने आप में एक रूढ़ संख्या है, क्योंकि 11 केवल 11 से ही कट सकता है या फिर 1 से। उसके बाद 11 के बाद आपका 13 आता है। 13 भी अपने आप से में रूढ़ संख्या है, क्योंकि वो 13 से ही कटेगा। उसके बाद आपका 17 और फिर 19। तो 11 से 20 तक में जो है सिर्फ 4 ही रूढ़ संख्या आती हैं, 11, 13, 17, 19। ये वो संख्या है जो केवल अपने आप से या फिर 1 से कटती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड 4 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, वह कौन सी संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर भागफल 25 एवं शेषफल 13 आता है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या को हम भाग देते हैं, तो जिससे हम भाग देते हैं उसको बच्चों हम भाजक बोलते हैं, और जिसको भाग दे रहे होते हैं इसको भाज्य, और जो इधर आता है इसको हम भागफल कहते हैं, और जो नीचे बचता है वो हमारा शेषफल होता है। इनके बीच एक संबंध होता है कि ये जो भाज्य है जिसको हम भाग दे रहे होते हैं, भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुणा में भागफल और प्लस शेषफल। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्या दिया गया है, वह कौन सी संख्या 27 से भाग देने पर, यानी कि उस संख्या को 27 से भाग देते हैं और भागफल हमारा 25 आ जाता है और शेषफल 13 आता है। मीन्स हमें भाज्य बताना है वह कौन सी संख्या जिसे भाग देने पर। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। भाजक है हमारा 27 और भागफल है 25, और प्लस में क्या है बच्चों शेषफल जो कि 13 दिया गया है। इसकी हम गुणा करेंगे 27 और 25 की, तो गुणा करने पर हमें ये मिलेगा 675 और प्लस में 13। 675 में 13 जोड़ेंगे तो 688। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 688। वो संख्या हमारी क्या है बच्चों, 688 है। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वह कौन सी संख्या है जिसे 8, 12 और 15 से विभाजित करें और हर एक बार 3 शेषफल बचे, वो इनमें से कौन सी संख्या है। तो बच्चों अगर हमें ऐसी संख्या पूछी गई है जिसको हम इन दी गई संख्या से भाग करें और हर बार में ये शेषफल बचे, तो इस संख्या को हल करने के लिए हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा 8, 12 और 15 का, और उसके बाद जो भी हमें शेषफल बचता है, हर बार शेषफल रहता है, उसको हम इसमें एलसीएम में प्लस कर देंगे। चलिए करते हैं इसको। तो पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 8, 12 और 15 का एलसीएम निकालने के लिए 2 चौक 8, 2 चिक 12, 15 ऐसे ही नोट कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 15 ऐसे ही रहेगा। फिर 2 ही कम 2, 3, 15 ऐसे ही, फिर हम 3 से करेंगे। 1 को नोट, 3 ही कम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 से। अब इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, तिया 12, पंजे 60, तिया 180। तो इनका एलसीएम बच्चों 180 आ गया। हमसे पूछी थी वो संख्या क्या है, तो बच्चों इनका एलसीएम तो 180 आ गया, और जो शेषफल था उसमें जोड़ना था, तो हमारी संख्या बच्चों 183 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। कभी भी ऐसा और ये पूछता कि उसमें 3 जोड़ने पर कंप्लीट हो जाए, तो वहाँ पे भी हम लोग जाएँ 3 प्लस करते और 3 माइनस। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो सकती है। जैसे कि आपकी पहली संख्या दी गई है 306, 308, 410 और 446। तो बच्चों 4 से विभाज्यता का नियम ये है, जिस किसी भी संख्या के बाद के 2 अक्षर 4 से विभाजित हो जाते हैं, बाद की 2 अक्षर 2 संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगी, वो संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित हो सकती है। तो 4 के पाड़े में 6 तो नहीं आता, तो ये 4 से विभाजित नहीं होगी। देखो यहाँ पे 08 है, ये जो 8 है वो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, और जब ये पूरा पूरा विभाजित होता है इसका मतलब 308 ही वो संख्या है जो आपकी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए।
अगला है प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो बच्चों प्रथम दो अभाज्य संख्या मैंने पहले प्रश्न बताया था, अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से नहीं कटती हैं। तो अभाज्य संख्या जो हमारी बच्चों 2 से शुरू होती है, तो पहली अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, दूसरी अभाज्य संख्या 3 हो जाएगी, और दोनों प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। तो 2 + 3 बराबर कितना 5। तो प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग जो है वो बच्चों 5 होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि 14,1500 14,000 प्लस 1500 1500 इसके नीचे लिखिए, और प्लस में 4 दहाई। 4 दहाई का मतलब होता है 4 × 10 यानी कि 40। इनको हम जोड़ लेंगे सबको, 0 4 5 4 1 5 और 5, 15,540 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये वाला भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सरलीकरण से, और इसे भी बार बार पेपर में पूछा जाता है। 3/4 का 2 सही 1/2 भाग 1 सही 1/8 का 3 सही 1/3 कितना होगा, हमें ये बताना है। तो बच्चों जब बीच में का आता है ना, का मतलब तो गुणा ही होता है, लेकिन इस का को हम सबसे पहले हल करते हैं। जो का होता है वो गुणा हमने सबसे पहले हल करनी है, भाग से भी पहले हल होती है। तो इसको सोल्व करेंगे, 3/4 गुणा 2 दूनी 4 और 1 5, ये हमारा 5/2 हो जाएगा, भाग 8 × 8 और 1 9 9/8 गुणा में 3 × 9 और 1 10 10/3। अब पहले हम इस का वाली गुणा को हल करेंगे। 5 × 15/8 भाग, यहाँ से हम अगर कुछ कटरा काट दीजिए, 3 × 3 3 × 9 2 चौक 8 2 पंजे 10, 5 × 15/4। इसको हम हल करेंगे बच्चों 15/8, और जब हम हल करते हैं अगर यहाँ पे भाग होता है तो भाग को हम गुणा में बदल के इसके पीछे वाले जिससे भाग दे उसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल। 4/15, 15 से 15 कट गया, 4 × 4 4 दूनी 8। तो हमारा उत्तर बच्चों 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कभी भी ध्यान रखना, अगर आपका का है तो सबसे पहले का को हल करी जाएगी, का की गुणा होगी, बस यही इसमें ट्रिक थी। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, वो कहते हैं कि बोर्ड मास में पहले भाग होगा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा, लेकिन नहीं बच्चों, उससे पहले का भी आता है। तो हम यहाँ पे पहले भाग नहीं करेंगे, पहले हम का की गुणा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 18/25, 21/40 और 35/75 का लासा क्या होगा। इनका हमें बच्चों लासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो भी इनका लासा कैसे ज्ञात करते हैं चलिए सीखते हैं। और उससे पहले बच्चों अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं पूरे मन लगा के, तो आप इस किताब से तैयारी कर लीजिएगा। चक्षु प्रकाशन की बुक है ये, और ख़ास बात यह है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ही संचालित है, और इसमें आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। स्टडी गाइड है यानी कि सोल्यूशन भी आपके साथ में है, और 2500 बहुविकल्प प्रश्न, 6 प्रैक्टिस सेट, 10 मॉडल है। और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप इसका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। इसमें क्या है, आपको मिलेंगे 1800 बहुविकल्प, 20 प्रैक्टिस सेट और 5 सोल्व पेपर हैं 2019 से 2023 तक के। तो ये किताब से आप तैयारी करोगे तो 100% जो है आपको सफलता मिल जाएगी। इसको आप जो है ऑनलाइन खरीद सकते हो या फिर अपने नज़दीकी बुक सेलर पे जाकर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जब आपको भिन्न में दिए जाएँ और आपसे लासा पूछा जाए भिन्न का, तो उसको आप कैसे हल करोगे ये देख लीजिए। यहाँ पे हमें दी गई है संख्या 18/25, 21/40 और 35/75। तो बच्चों जब हमें इसका लासा ज्ञात करना हो, तो इसका जो लासा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, जब हमें लासा ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमें अंश का लासा है, जो अंश ऊपर वाली संख्या है उसका तो लासा निकालना होता है, और बटे में जो इनके हर हैं, हर का मासा निकालना होता है। बस ये ध्यान रखिएगा। चलिए अंश का लासा निकाल लेते हैं। अंश हमें पास दिया है 18, 21 और 35। 2 निम 18, 21 ऐसे ही आएगा, 35 को नोट कर लेंगे। उसके बाद बच्चों 3 × 9, 3 × 7 21, 35 ऐसे ही रहेगा। और फिर यहाँ से 3 × 3 7 ऐसे ही, और 35 फिर आप 7 से कर लीजिए, 7 × 7 7 पंजे 35, और फिर यहाँ पे हम बच्चों 5 से कर लेंगे, 5 × 5। हमारा एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3 × 3 × 7 × 5। इसको हम हल करेंगे तो 2 × 6 = 18 और 5 × 7 = 35। 18 और 35 की हम गुणा करेंगे बच्चों। 18 35 की गुणा करने पर हमें मिल जाएगा 630। तो ये हमारा इसका जो एलसीएम है वो हमारा 630 हो जाएगा।
अब जो हर है 25, 40 और 75, 25, 40, 75 इनका मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने के लिए बच्चों आप ना भाग विधि का प्रयोग करिएगा। क्या करेंगे, 40 और 25 का निकाल लेते हैं पहले। 25 एकम 25, 40 में से 25 गए 15, उसके बाद 15 से 25 को भाग करिए, 15 एकम 15, कितना बचा 10। फिर जो आप 10 है 10 से इस 15 को भाग करिए, 10 एकम 10, 15 में से 10 गया 5, 5 से 10 को भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो यानी कि 25 और 40 का जो मासा है वो हमारा 5 आ जाएगा। अब इन दोनों का जो मासा आया इससे हम बची हुई संख्या को भाग करेंगे 75 को। 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2, उतार लिया 5 हमने, पंजो पंजो 25। तो ये पूरा पूरा भाग हो गया, मतलब 25, 40 और 75 का जो मासा है वो फाइनली 5 आ जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे। देखो अंश का लय से कहा था तो लासा कितना हो गया बच्चों, 630 हो गया। और हर का मैंने मासा कहा था, मासा कितना हो गया बच्चों आपका, 5 हो गया। यहाँ से अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, 5 एकम 5, बचा 1, 5 दूनी 10, बचे 3 और 5 छंग 30। तो कितना हो गया बच्चों, 126। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो ध्यान रखिएगा, अंश का लासा बटे हर का मासा है। अगर इसकी जगह इसने लासा की जगह मासा पूछा होता तब अंश का मासा निकालते और हर का लासा निकालते, फिर उनको भाग कर देते। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 49। क्या कह रहा है प्रश्न में, किसी धन का 1/7 भाग जोड़ने पर योग 32 हो जाता है तो वह धन क्या है, हमें ये बताना है। तो आप इसमें मान लेना कि माना आपका जो धन है वो धन आपका रुपये x है। अब ये कह रहा है किसी धन का 1/7, तो धन हमारा x हो गया, उसका 1/7 मीन्स x/7 हो गया। और इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो जोड़ने पर ये 32 हो गया। ठीक है बच्चों, इसको हल करेंगे हम, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 7 आ जाएगा। 7 एकम 7x प्लस में x बराबर कितना, 32, 7 और 1 8x बटे 7 बराबर 32। यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, देखो जो यहाँ बटे में होता है वो तिरछी गुणा में ऊपर चला जाता है और जो इधर ऊपर होता है x के साथ में वो नीचे आ जाता है। तब x बराबर 32 गुणा 7 बटे में 8, 8 चौक 32, 4 सते 28। तो वह धन हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, जिसका 1/7 जोड़ने पर वह धन 32 हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है आपका, 2/3 और 5/7 को योग निम्नलिखित में से कैसे प्राप्त होता है। तो 2/3 प्लस 5/7 करेंगे तो बच्चों इस तरह का योग जो है, देखो योग नहीं बताना, तरीका बताना है कि कैसे हल होगा। तो कैसे हल करते हैं हम, तिरछी गुणा करके हल करते हैं। 7 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 गुणा 7 लिखेंगे, फिर प्लस का निशान, फिर 3 की गुणा 5 से करेंगे तो 3 गुणा 5 लिखेंगे। और बटे में हम क्या करते हैं, इनके आपस में गुणा, 3 गुणा 7। चलिए मिला लीजिए, कहाँ पे दिया गया है, 2 गुणा 7, 3 गुणा 5 बटे में 3 गुणा 7। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। इसमें बच्चों आपसे ना सिर्फ तरीका पूछा गया है, हल नहीं कराया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 51, अनुपात समानुपात से है ये। रमेश व दिनेश की कुल आय जो है वो 1800 रुपये है, यानी कि दोनों की आय का जो योग है वो 1800 रुपये है। यदि उनकी आय का अनुपात रमेश और दिनेश की जो आय है उसका अनुपात हमें दे रखा है 4:5 है, तो रमेश की आय क्या होगी हमें ये बताना है। तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हम पहले अनुपातिक योग निकाल लेते हैं। जो भी हमारा अनुपात दिया गया है 4:5, इनका योग निकाल लेंगे। 4 + 5 बराबर कितना हो गया हमारा 9। किसकी आय पूछी है बच्चों, सिर्फ रमेश की आय पूछी है। तब रमेश की आय बराबर, अगर हमें रमेश की आय निकालनी है तो हमारी जो कुल आय है जो कि 1800 रुपये है, कुल आय को इसके अनुपातिक योग से भाग करेंगे, कुल आय भाग 9, और गुणा में अगर रमेश की आय पूछी है तो रमेश के अनुपात से गुणा करेंगे। 9 दूनी 18, कितना हो गया बच्चों 200, 200 चौक 800। तो रमेश की आय जो है इसमें 800 रुपये हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। और यहीं पे अगर बच्चों आपसे दिनेश की आय पूछता तो दिनेश की आय में अनुपातिक योग निकालते, टोटल जो हमारा योगफल था, टोटल जो राशि थी उसको हम भाग करते अनुपातिक योग से, और यहाँ जो हमने गुणा रमेश से किया था उस स्थिति में अगर दिनेश की निकालनी होती तो दिनेश के अनुपात से गुणा करते। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 52 हमारा,
अगला प्रश्न है, यदि 2000 की आबादी में 40 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई हो तो कितने प्रतिशत व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। यानी कि हमें मृत्यु दर बतानी है कि मृत्यु कितने प्रतिशत व्यक्ति की हुई है। तो मृत्यु दर जब हम बच्चों बताते हैं तो मृत्यु दर बराबर होता है हमारा मृत्यु जितने आदमियों की हुई है और बटे में कुल आदमी, कुल जितने भी आदमी थे। तो यहाँ पर मृत्यु जो है 40 आदमी की हुई है, किस पर 2000 आदमी पे। तो 40 बटे में 2000 और गुणा में 100। ठीक है, इसको हल कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये भी कट गई, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे बच्चों 2% व्यक्तियों की क्या हो गई है, मृत्यु। कभी भी मृत्यु निकालनी होती है तो जितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई बटे में कुल व्यक्ति और गुणा में 100, तो ये हमारा मृत्यु प्रतिशत आ जाता है। इसी तरीके से अगर हमें जन्म दर निकालनी होती है तो कितने बच्चों का जन्म हुआ बटे में कुल कितनी आबादी थी और गुणा में 100, तो वहाँ पे जन्म दर आ जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कार्य और समय का प्रश्न है और मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप इसको चुटकियों में हल करोगे। राम किसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है। राम जो होता है किसी काम को 10 दिन में करता है और वहीं पर मोहन किसी काम को 15 दिन में करता है। मोहन काम को 15 दिन में करता है। तो अगर दोनों एक साथ मिलकर काम को करते हैं तो दोनों कितने दिन में कर लेंगे, आपको ये बताना है। तो बच्चों जब भी दोनों काम को मिलकर करते हैं तब आपको जो दोनों व्यक्ति हैं उनके काम का गुणनफल यानी कि 10 गुणा 15 और भाग करेंगे इनके काम के योगफल से, जितने दिन में करे थे उसके योगफल से। तो 10 + 15 15,150 और भाग में 10 15 10 कितना हो गया 25 25 छिक्का 150 कितना हो गया 6 दिन। तो दोनों मिलकर जो है कार्य को 6 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑटो रिक्शा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 4 घंटे 40 मिनट में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो बच्चों दूरी बराबर होता है हमारा, दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब यहाँ बात करते हैं चाल की। तो चाल आपको दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो हमें यहाँ पे बच्चों समय दी गया है ना, हमारा समय हमारा यहाँ पे किसमें 4 घंटे और 40 मिनट। तो समय हमारा घंटे और मिनट में दिया गया है और अगर हम ऑप्शन देखो तो सब किलोमीटर में है। तो बच्चों जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय हमारा टोटल घंटे में होना चाहिए। तो इस पूरे समय को हम घंटे में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं देख लो, 4 घंटे तो पूरा पूरा समय है ही, प्लस ये जो 40 मिनट है तो 1 घंटे में हमारा कितना होता है बच्चों 60 मिनट होता है। कितना 60 मिनट। तो अगर मिनट को घंटे में बदलेंगे तब हमें उसको 60 से भाग करना पड़ेगा। तो 40/60 करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो कितना समय हो गया 4 + 2/3 और ये टोटल हमारा घंटों में बदल चुका है। अब हम इसको हल करेंगे तो 4 तिया 12, 13 14, तो 14/3 घंटे हो जाएंगे टोटल। हमें बतानी थी कि दूरी क्या होगी, तो मैंने बताया दूरी बराबर चाल गुणा समय होगा। तो चाल हमारा कितना है बच्चों 90 है और समय हमारा जो आया घंटे में टोटल 14/3 आया है। यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे, 3 से 90 काटेंगे, 30 तिया 90, 30 बार कटेगा और 30 गुणा 14 की 30 और 14 की गुणा करेंगे। तो 30 और 14 की गुणा करने पर 14 तिया 42, 420 किलोमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4th राइट आंसर है। बस आपको ध्यान रखना जब इस तरह का सवाल आएगा, दूरी किलोमीटर में है, समय की घंटे और मिनट में और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा समय होगा उसको टोटल घंटे में बदलेंगे। तो अगर मिनट में दिया है तो मिनट को हम 60 से भाग करेंगे और वो घंटे में चेंज हो जाएगा। हल करके टोटल घंटों में निकाल देंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक व्यापारी ने 550 रुपये में एक रेडियो खरीदकर उसे 625 रुपये में बेच दिया गया है, तो उसके द्वारा प्राप्त लाभ कितना हुआ। तो बच्चों उसने खरीदा है यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस है 550 रुपये, ठीक है। 550 इसका कॉस्ट प्राइस है और उसको 625 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस है उसका 625 रुपये। अब उसके द्वारा प्राप्त लाभ राशि कितनी होगी। देखो सस्ते में खरीदी थी चीज़ को, महंगे में बेची और हमसे पूछ रहा है उसका लाभ कितना होगा, मतलब प्रॉफिट कितना होगा। तो लाभ बराबर बच्चों जो हमारा विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। तो 625 रुपये का बेचा और 550 रुपये का खरीद के लाया था, माइनस कर लेंगे। 5 में से 0 गया 5 और यहाँ पे 12 में से 5 गया 7। तो यहाँ पे उसको बच्चों 75 रुपये का लाभ हो जाएगा। शुद्ध लाभ उसका 75 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पेपर में एक प्रश्न ऐसा आता ही है। ये आपका तुलना से प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करना है। देखो बच्चों अगला प्रश्न जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक परीक्षा में आकाश ने मीनू से 10 अंक अधिक प्राप्त किए तथा संजय ने मीनू से 15 अंक कम प्राप्त किए।
इन तीनों ने कुल मिलाकर 300 अंक 10 अंक प्राप्त किए, तो संजय के अंक ज्ञात कीजिए। तो अब खास बात यह है कि आकाश के अंक जो है वो भी मीनू से कंपेयर है और संजय के अंक है वो भी मीनू से कंपेयर है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिखो कि माना जो मीनू के अंक है, माना मीनू ने जो है वो x अंक प्राप्त किए, तो मीनू ने अगर x किए तो आकाश ने मीनू से 10 अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो आकाश के अंक हो जाएंगे x + 10, ठीक है। और संजय ने मीनू से 15 कम प्राप्त किए हैं, तब संजय के जो अंक होंगे वो मीनू से 15 कम होंगे। मीनू के x हैं तो x - 15, और इन तीनों के जो कुल अंक है वो 310 है। मतलब अगर तीनों को मैं जोड़ दूं, मीनू के अंक को, आकाश के अंक को और संजय के अंक को, तीनों को अगर प्लस करता हूं तो प्लस करने पर ये जो अंक है वो 310 मिल जाते हैं। हल करेंगे, x कितना हो गया 3x, और 15 में से 10 गया -5 बराबर 310, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। तब 3x बराबर 310, और ये जो 5 माइनस है इधर आके बच्चों प्लस का 5 हो जाएगा। बराबर से कोई भी संख्या बदलती है तो उसका निशान बदल जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो 3x बराबर 310 और 5 315, x बराबर 315 भाग 3, 3 से काट देंगे, 3 × 3 0, 3 × 5 15, तो x का मान बच्चों 105 आ जाएगा। किसके अंक पूछ रहा था? संजय के अंक बताओ, तो संजय के अंक थे x - 15, तो टोटल अंक आए हैं, x का मान आया है 105, इसमें से 15 हम माइनस कर देंगे। 5 में से 5 गया 0, 10 में से 1 गया 9, तो संजय के जो अंक है वो बच्चों 90 है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, एक कलम को 12 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दे रखा है इसका 12 रुपये और लाभ प्रतिशत दे रखा है 20%। आपसे पूछा क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है क्या होगा। तो बच्चों क्रय मूल्य जब हम निकालते हैं तो क्रय मूल्य का सूत्र याद कर लेना। क्रय मूल्य बराबर आपका होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत और गुणा में विक्रय मूल्य, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो हम यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी कि 20 है लाभ प्रतिशत, 100 + 20 120 हो जाएगा, और गुणा में 12। इसको हल कर लेंगे, 0 से 0 गया, 12 से 12, तो कितना हो गया 10। तो बच्चों क्रय मूल्य जो पेन का होगा 10 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 10,000 की धनराशि पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, उसे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा। तो बच्चों ये हमारा मूलधन दे रखा है हमें 10,000 रुपये, मूलधन हमारा 10,000 रुपये है, और दर हमें दे रखी है वार्षिक 18%, और समय हमारा है यहाँ पे बच्चों 1 वर्ष। तो पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं। ये ब्याज हमारा वार्षिक यानी कि 1 साल का है, जो कि होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। मूलधन हमारा है 10,000, समय 1 वर्ष, और दर हमारी 18%, और भाग कर देंगे 100 से। इसको हल करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 18 की 100 से गुणा करेंगे तो 1800 रुपये हमारा ब्याज आ गया। और ये बच्चों 1 वर्ष का है, ये ब्याज हमारा 1 वर्ष का है। लेकिन पेपर में पूछा है कि प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा, मतलब 1 महीने का ब्याज हमसे पूछ रहा है कि 1 महीने का ब्याज कितना होगा। तो बच्चों टोटल 1 वर्ष का ब्याज है 1800 रुपये। इस 1800 को, ये 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो हम 12 से इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 12 × 12 बचे कितने, 6, 12 × 5 = 60 और 0, तो कितना हो गया 1 महीने के ब्याज 150 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका आलेख से है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि किसी निम्नलिखित आलेख में किस देश की प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय जो है 1,000 रुपये है। तो ये हमारा एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई, और इस पे औसत प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय दे रखी है, और ये हमारा 1000 है, ठीक है। तो 1000 को हम मैच करेंगे ऐसे, तो ये देखो कहाँ पे जाके रुका, अमेरिका पे। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अमेरिका। कि इस आलेख के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हमारे औसत की, जो अमेरिका की औसत आय है प्रति व्यक्ति, वो कितनी है बच्चों, 1,000 रुपये है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें एक पैटर्न दिया गया है, उस पैटर्न के अनुसार हमें बतानी है कि हमारी अगली संख्या क्या होगी। तो ध्यान से देखिए प्रश्न, 14, 15, 16, तो 14, 15, 16 है, तो अगली संख्या हमारी पैटर्न के अनुसार 17 होनी चाहिए। और इसमें हमारा देखो 29, फिर यहाँ पे 30 छोड़ दिया, 31, 32 छोड़ दिया, 33, तो 34 छोड़कर 35 आएगा।
फिर 33 दो जोड़े 35 आ गया, 35 में 2 जोड़े 37, 37 में हम 2 प्लस करेंगे तो 38 39। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मैथ का जो हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट था ये कंप्लीट हो चुका है और पेपर में ये बार बार पूछा जाता है, और जो बच्चा मैथ को करता है अच्छे से वही 100% सिलेक्शन लेकर आता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट भी हमारे आने वाले अगले सेट हैं जो आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।